अच्छा, मैं सवाल को और थोड़ा सा फाइन ट्यून करता हूं। दिसंबर 2022 तक, इस साल के अंत तक कितने साथी हैं जो डबल करना चाहते हैं? देखिए साथियों, अंदर से आवाज आनी चाहिए। ये बिजनेस सारी चीजें दे सकता है, बशर्ते आपके अंदर से आवाज निकलनी चाहिए। यहां कोई, आपको अंदर से आवाज निकालनी पड़ेगी, तभी ये बिजनेस चलेगा। और आज जो मैं सेशन आपके बीच में लेके आया हूं, अगर आपने गौर से, ध्यान से उसे समझ लिया और उस पर काम कर लिया, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपकी इनकम 10x हो सकती है। तो इसके लिए तैयार हैं आप सभी? यस। आर यू रेडी? यस। तो सर स्टार्ट करें। यस। देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आ रहा है आई फॉर गुड पीपल। इस चीज का मतलब क्या है? सर ने मुझे बताया कि हाई प्रोफाइल लोगों को कैसे लाना है। ये सवाल थोड़ा सा मैं इसको अलग हट के आपको बताना चाहता हूं। अच्छे लोगों को लाना है। डजंट मैटर वो हाई प्रोफाइल है, लो प्रोफाइल है। इस बिजनेस में ओनली मैटर करता है कि क्या वो इस बिजनेस के हिसाब से है, क्या वो इस बिजनेस की कंडीशंस को फॉलो कर सकता है। तो आप समझ लेना वो बंदा इस बिजनेस के लिए है। और कुछ चीजें जो मैं स्लाइड्स के माध्यम से आपको शेयर करूंगा, आप ध्यान से सुनना एक एक चीज को। आप खुद ये कहोगे कि चाहे मंत्री बैठ जाए, चाहे प्रधानमंत्री बैठ जाए, वो बंदा आपकी टीम में हो सकता है। क्लियर है सर? yes. इसमें एक लाइन लिखी हुई है, वर्किंग विद राइट पीपल्स इज इन्वेस्टिंग टाइम। सही लोगों के साथ काम करना अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट है। और एक दूसरी लाइन लिखी हुई है, वर्किंग विद रॉन्ग पीपल्स इज जस्ट स्पेंडिंग टाइम। अपने टाइम को आप स्पेंड कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, परिणाम निकलने वाले नहीं है। शिव खेड़ा ने एक बात कही थी, एफर्ट्स आर नॉट रिवार्डेड, रिजल्ट्स आर रिवार्डेड। आप क्या कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना एफर्ट मार रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके उसके परिणाम कितने आ रहे हैं वो मानने जाते हैं। आपकी पिन बदल रही है, आपकी टीम में बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट इज रिवॉर्डेड। क्लियर? इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखो आप इस बिजनेस में आ ही गए हैं, आ गए हैं ना सभी साथी? yes. अच्छा, ऐसा तो नहीं है कोई बस आ ही गया और वैसे नहीं आया है, सभी साथी है ना? आर यू विद मी? Remember this, when you decide to work with anyone, I'm going to give them a part of my life that I will never get back, so I should choose wisely whom I want to give my life to. इसका मतलब क्या है? अगर आपने इसमें काम करना डिसाइड कर ही लिया है, तो आपको आप ये समझना अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों को देने वाले हैं, तो उन लोगों का चुनाव सही ढंग से कर लेना। मैंने एक संत को सुना, वो कहते हैं कि एक एवरेज उम्र 70 साल होती है, मेरे हिसाब से अब कम हो गई है। उसमें से बचपन के 20 साल निकाल दो, काम नहीं करते हम लोग। 1/3 हिस्सा सोने का निकाल दो, वो भी गया। गिने चुने 10 साल है, और इन 10 साल में अगर आपने कुछ कर लिया तो लोग आपको, आप यहां से होते ना इस स्टेज पे खड़े होके लोगों को मोटिवेट कर रहे होंगे कि भाई साहब रोल मॉडल बनोगे आप लोगों के लिए। तो सिंपल बात है, समय सही जगह लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। करेक्ट? yes. तो आगे बढ़े सर? yes. अब सवाल आता है, किसी भी बंदे को, अब हमें क्या पता वो हाई प्रोफाइल है या हमने तो मान रखा है, वो खुद को भी तो पता होना चाहिए। भाई मैंने तो मान लिया यार ये हाई प्रोफाइल है। करेक्ट? yes. लोग हैं 6 से 12 वाले कितने लोग हैं दिखाया जाता है ना? yes. तो वो सर्वे के हिसाब से उस बंदे को बताइए आप कि भाई साहब कुछ चीजें ना सर्वे से क्या होता है, वो कनेक्ट करता है, मैं वास्तव में कौन से प्रोफाइल में हूं। आप जज ना करें उसको, स्लाइड दिखाते ही वो अपने आप जज करेगा कि भाई साहब मैं इस रेंज में आता हूं। और जब आप उसे ये बताओगे स्लाइड के माध्यम से, उस स्क्रीन के माध्यम से जो उसमें पेज है कि भाई साहब 6 से 12 हजार वाले ये कैटेगरी है,
लोअर मिडल ये है 20 और 60 के बीच वाली, और अपर क्लास 1 लाख तक है, 2-2.5 लाख वाली, सही है। और रिच क्लास बोली जाती है जिनके 13 लाख से ऊपर आते हैं, सही है। क्लियर? स्क्रीन आई सर? देखो आप जब इस बिजनेस में काम करते हो ना तो थपेड़े बहुत लगते हैं ना। कोई सबसे पहले पता है थपेड़ा कौन मारता है? घर वाले, फिर समाज, फिर आपके दोस्त। सर इस बिजनेस का ना ये नियम है, आपको चुनौतियां और आपके जीवन में संघर्ष तो आएंगे, ये तो सिंपल है सर। जीवन अगर है ना तो जीवन के साथ संघर्ष भी है। तो उसमें जो लास्ट लाइन है, अच्छा मैं उसको फिर बाद में बताऊंगा सर, ठीक है। आ चुकी है अपनी स्लाइड। तो सर ये स्लाइड में साफ साफ लिखा हुआ है, आप सिंपल सी बात करना सर, आप जिस भी कैटेगरी में है आपको पता है, लेकिन जिस बिजनेस की मैं आपसे चर्चा करने आया हूं ये आपको इस कैटेगरी में ला सकता है। सिंपल, क्योंकि उसको महसूस होना चाहिए कि मैं कहां हूं और ये बंदा मुझे देख क्या रहा है। ये स्लाइड बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी कि भाई साहब आप जो भी क्लास हो, लेकिन ये रिच क्लास ये है और आपको ये बिजनेस यहां खड़ा कर सकता है। ठीक है साथियों, क्लियर है? आगे बढ़े। दूसरी चीज देखो, पढ़े लिखे लोगों को चाहे वो 2 लाख कमा रहा है चाहे वो 5 लाख कमा रहा है, ये जो ESBI फॉर्मूला आपने सुना होगा, ये खोल के रख देता है उसके अंदर। है कहां भाई साहब? 5% में हो या 95% में हो आप? सिंपल। अगर कोई हाई प्रोफाइल बंदा आपके सामने बैठा है तो आप बोलिए सर मुझे बुक मिली बिजनेस स्कूल, और उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि इस दुनिया के अंदर 5% लोग रिच होते हैं और 95% लोग गरीब होते हैं। और परिभाषा सामने लिखी हुई है, जो इंसान 5 लाख रुपए कमा रहा है वो अगर अकेला है तो वो रिच नहीं है, वो अपने कैलिबर तक सीमित है। और बड़े लोग टीम बना के काम करते हैं, अकेला काम नहीं करता। सिंपल है सर। ये चीज आपको आपकी अपलाइन समझा देगी, मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मकसद कुछ और है। ठीक है, क्लियर है? इस स्लाइड को दिखाया जा सकता है, दिखाया भी होगा आप सभी लोगों ने। क्लियर है सर? आगे बढ़े। We are looking for people who are looking। ये शब्द खतरनाक है, ध्यान समझना इसका मतलब क्या है। हम उन लोगों की तलाश में हैं जो कुछ ढूंढ रहे हैं, जो कुछ तलाश कर रहे हैं, कुछ जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बढ़ना चाहते हैं। ये ही लाइन में सारी चीजें छुपी हुई है। अगर आप वास्तव में अपनी टीम के अंदर उन लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं जो लोग आपके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस करें, तो आप उन लोगों को सर्च करिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। सिंपल। और इसमें क्या है, आप क्या करते हैं भाई साहब? RCM में सिक्योरिटी है, RCM में पैसा है, RCM में सम्मान है, RCM में ये है, फलाना है, ढिमकाना है। आप दुनिया भर की कहानी उसके सामने रख देते हो। देखो ये गुरुजी ने ना पहली जो प्लान फाइल थी उसमें एक पेज था पहले नंबर पे, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो उसमें एक चीज लिखी हुई थी, आपकी प्राथमिकता क्या है। देखिए अगर आप अपना विचार थोपोगे तो वो बंदा हो सकता है चाहिए कुछ और, आप उसे दे कुछ और रहे हो। अगर आपने उसको अपना विचार ना थोप के आपने उससे पूछ लिया कि भाई साहब अगर परमात्मा आपकी विश पूरी करने का मौका दे तो आप इनमें से 3 कौन सी विश पूरी करना चाहेंगे? क्या विश है? फाइनेंशियल फ्रीडम। कहते हैं ना हम लोग भाई साहब फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं, उसके मन में ना हो फाइनेंशियल फ्री होना, करेक्ट। दूसरी चीज क्या बताते हैं हम? टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, अर्ली रिटायरमेंट, लेगेसी, मतलब अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना, जा छोड़ के जाना, सही है। उसके बाद आती है एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप जाना चाहते हैं। उसके बाद आता है टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, आप फॉरेन ट्रिप्स करना चाहते हैं, सोशल सर्विस करना चाहते हैं, अपने नेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं।
ये 5-10 ऑप्शन सामने रख दीजिए। देखो, अब ये आपको उस बंदे को जजमेंट करने का सवाल है, ये वो क्या चाहता है, आपने थोपा नहीं है। अगर उसने अपने हिसाब से ये बताया कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं ना। आप अब बंदे को उस पॉइंट से कनेक्ट करके, देखो इस बिजनेस में कनेक्ट करना होता है, फिर करेक्ट करना होता है, और कनेक्ट करने के लिए आपको ये चीज उससे पूछनी पड़ेगी। मेरी बात से सहमत है सभी साथी? अच्छा, नींद तो नहीं आ रही है? देखो, ट्रेनिंग में थोड़ा रहता ही है, सिंपल है। ट्रेनिंग कभी भी आपको यहाँ कोई हंसाने और उसका मकसद नहीं है, आपको पैसा कमाने का रास्ता बताने आए हम सभी लोग। और पैसा ऐसे नहीं कमता, वो आपका इम्तिहान लिया जाता है, हर चीज में इम्तिहान दिया जाता है, करेक्ट? तो ये चीज आप पूछिएगा और फिर आ जाइएगा उससे कुछ सवाल। क्या सवाल है? आपने इन 3 चीजों को ही क्यों चुना? भाई साहब, आप फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहते हैं? आप एक्स्ट्रा इनकम क्यों चाहते हैं? सीधी सी बात है। अब उसका सवाल, आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि भाई साहब आप ये क्यों चाहते हैं, क्योंकि उसकी चाहत जब तक आप पता नहीं करोगे, दोगे क्या आप उसे? राइट? पता कर लिया और आप उनसे बोलिए, अब भाई साहब क्या ये जो आप 3 विश चाह रहे हैं, क्या अगले 2 से 5 साल में आपके वर्तमान काम से आ सकती है? देखो, क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन पूछोगे ना, दिमाग उतना खुलता है। अगर आप उससे सवाल नहीं करोगे ना, अपनी बात करके आ जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो गया। आपको तुरंत उससे ज्वाइनिंग लेके आनी है, वो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। यहां तक क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रही है कहानी? यानी कि जब तक आप उससे सवाल नहीं करोगे, उसको वो क्लियरिटी नहीं आने वाली है। सही है? और तीसरा, क्या आप ऐसे काम के बारे में जानना समझना पसंद करोगे जो आपको ये अगले 2 से 5 साल में दे दे? तो क्या बोलने वाला है? यस निकल वाली? क्या करना है फिर? तैयारी, उसके ब्रेन को फर्टाइल करना है, उसके दिमाग को एक्सेप्टेंस में लाना है। जब तक वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप कितना ही कुछ सिखा लो, कुछ होने वाला। और ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अब अपने आप से पूछ लीजिए, आप क्यों आए थे इस बिजनेस के अंदर? अगर आपको अपने सवाल क्लियर है, तभी तो आप काम कर रहे हो। अगर आपने शुरुआत में ही उस बंदे को जजमेंट कर ली कि ये वास्तव में राइट बंदा है, तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। और समय का खेल है, समय बहुत कम है। सुबह उठते ही बोला करो, समय बहुत कम है, मेरे पास समय बहुत कम है, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है सर? और ये बड़ा खेल है सर, सीरियसली। इस चीज को अगर आप एश्योर कर पाए ना उस बंदे को, ये 3 चीज आपको, ये मैजिक चीजें हैं, ये मैजिक स्टेटमेंट है। अगर आपने इन 3 चीजों को अगर आपने उनसे पूछ लिया, आपकी सेल क्लोज हो जाएगी। क्या है? पहला, कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, 1977 से चल रही है। उस बंदे को क्या चाहिए आपसे? उसे यही तो विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए। भाई साहब, जिस कंपनी से मुझे जोड़ने वाला है, क्या वास्तव में ये कंपनी जाएगी तो नहीं? यही तो दिमाग में रहता है लोगों के, यार मैं जुड़ जाऊंगा, क्या ये कंपनी चली गई तो मैं अपना इतना समय लगा दूं, कंपनी चली गई तो? भाई साहब, अगर आपने ये बोल दिया, कंपनी जिस कंपनी के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं, 1977 से चल रही है और डायरेक्ट सेलिंग में 22 साल का अनुभव लिए बैठी है। और ये भी बता सकते हैं, जो आज की डेट में हम दिखाते हैं ना कि 2025 तक इसके अंदर 65,000 करोड़ का टर्नओवर होने वाला, गवर्नमेंट गाइडलाइन दे चुकी है, लॉ आ चुका है, यू आर इन सेफ हैंड्स। सिंपल है सर, क्लियर है? यानी कि आपको पहला सवाल उसका दिमाग का अपने आप ही क्लियर कर देना, सर कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है। दूसरा आपको क्या कहना है? मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। कंपनी कहीं नहीं जाने वाली है, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। मैं खुद रिसर्च करके आया हूं, पूरी चीजें देख के आया हूं, कंपनी विजिट करके आया हूं,
मैंने सारे अचीवर से मिल चुका हूं, साइंटिस्ट को देख चुका हूं, प्रोडक्ट की पूरी क्वालिटी चेक कर चुका हूं, तेरा भाई खड़ा है तेरे साथ, मैं खड़ा हूं तेरे साथ। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। और तीसरा पॉइंट, आपकी तैयारी बताएगी कि आप कितने सीरियस हैं। देखो, खाली उसे बताने से कुछ नहीं होगा, कुछ आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए यू आर सीरियस। इसीलिए बताया जाता है इस बिजनेस के अंदर आपके कम से कम 500 लोगों की लिस्ट एक अच्छे से रजिस्टर में होना चाहिए। और ये बोलना, भाई साहब मैंने ना ठोक बजा के आया हूं और तेरा नंबर 11वां है, मेरे पास 500 लोगों की लिस्ट है, आप मुझे बताइए आप 500 के बाद आना पसंद करेंगे या 500 से पहले आना पसंद करेंगे? क्या बात है, गजब। लिस्ट का बहुत बड़ा रोल है भाई साहब, आपका प्रूफ है कि आप यू आर सीरियस। और इंसान सीरियस लोगों से जुड़ना समझना पसंद करता है, नॉन सीरियस लोगों को कोई पसंद नहीं करता है। आपकी सीरियसनेस दिखाएगी जब आपके पास लिस्ट होगी 500 लोगों की। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, एक बार जोरदार तालियां बजाओ यार। जैसे मैंने लिखा, उन्हें बताएं आपका नंबर इस लिस्ट में 11 आप इन 500 के बाद आना पसंद करेंगे या पहले? सीधा है, ठीक है, आगे बढ़े। और सक्सेस का सीधा फॉर्मूला है, आपने बताइएगा राइट टाइम पे राइट इंडस्ट्री में होना, राइट कंपनी के साथ जुड़ना और टाइगर टीम में जुड़ना, ये एक बहुत बड़ी घटना है। सही है? यानी कि आप सही हाथों में है। जो टीम है आप उसकी अचीवमेंट बता सकते हैं, जो कंपनी है उसकी अचीवमेंट बता सकते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग का इससे सुनहरा युग नहीं मिलेगा, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है साथियों। और लास्ट में मेरा एक बहुत शानदार, मैंने इसको थोड़ा समझ के और मेरे अनुभव के साथ मैंने आपको बताना चाहूंगा। तो वो खाली कंपनी, प्रोडक्ट, प्रोफाइल सारी चीजें अच्छी हैं, आपको अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। आप खुद इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटर हो, आप 45% के पार्टनर हो। क्या आप पार्टनर जैसा दिख रहे हैं? आस्क योरसेल्फ। अगर अपने आप से सवाल करेंगे तो ही आप फील्ड में जा पाएंगे कि मैं क्या बिजनेसमैन जैसा दिख रहा हूं। तो ये कुछ चीजें हैं, आप इनको देखिएगा। प्लीजिंग पर्सनैलिटी, खुश मिजाज होना पड़ेगा आपको। ये रोते रोते जाने से कुछ होने वाला नहीं है। खुश मिजाज, आपकी आंखों में ना चमक होनी चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए यार ये बंदा ना सीरियसली इस बंदे के साथ भले ही ना जुड़े हो, लेकिन एक छाप छोड़ के आओगे आप उसके जीवन में। करेक्ट? आपकी आंखों में स्पार्क होना चाहिए, आपके चेहरे पे चमक होनी चाहिए। बंदा ये कहे यार ये बंदा वास्तव में जबरदस्त है। क्या ये कर सकते हैं आप लोग? तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। खाली यहां आना, ज्वाइन करना कुछ नहीं होने वाला। सर मैं सीरियसली आपको बताना चाहता हूं, इस बिजनेस में आना कुछ नहीं होने वाला। आपको अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। ये बदलाव नंबर 1 है, आपकी स्वभाव को खुश मिजाज बनाइए। दूसरा, पावर ऑफ ड्रेसिंग। भाई साहब आप लोअर टी शर्ट में प्लान दिखाएंगे तो क्या लोग जुड़ जाएंगे? क्या लिखा हुआ है? ड्रेस अप लाइक ए सक्सेसफुल पर्सन। आप, अब इसकी डेफिनेशन क्या? आप खुद देखिए कि कामयाब लोग कैसे दिखते हैं, ऐसी ड्रेस में आप आ जाइए। सिंपल सिंपल सी बात है। आप कभी किसी कामयाब लोगों को आपने देखा होगा, वो कैसे दिखते हैं, ऐसी ड्रेस आप पहन लीजिए, आप भी कामयाब हो जाएंगे। ठीक है? क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी कंपनी को। तीसरा चीज है, योर क्लोथ्स आर द फर्स्ट थिंग दैट इज विजिबल टू एनीवन। कपड़े हैं, बात तो बाद में आएगी। आप कैसे दिख रहे हैं सामने वालों को उसी से जज कर लेगा। ये जो बोलने वाला है भाई साहब है भी, तो आपकी ड्रेस बहुत मेन रोल प्ले करती है इस बिजनेस के अंदर। लगना चाहिए सामने वाले को ये बिजनेसमैन है, आप $1 बिलियन कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है सर? नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज स्माइलिंग, नेवर लीव योर होम विदाउट स्माइल। जब आप घर से निकले, मतलब मजा ऐसे सोच के जाना चाहिए यार आज तो कमाल कर दूंगा मैं। क्योंकि रोते हुए जाओगे तो भैया रोते की खबर लाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। राइट? तो खुश होके आप घर से निकलिए और कहिए भाई साहब आज जो सामने बैठ गया ना, आज तो बस मामला सेट है।
right? Next point, starting and nurturing relationship are core and soul of network marketing. Sales plus relationship is equal to network marketing. आपकी रिलेशन लोगों के साथ ये डिसाइड करेगा कि आप वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग कर भी रहे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं। आपका रिलेशन अगर जितना बेहतर होगा लोगों के साथ, ये आत्मा है नेटवर्क मार्केटिंग की। पीपल मूव प्रोडक्ट्स, राइट? प्रोडक्ट डोंट मूव पीपल्स। लोग ही लोगों का बिजनेस है और लोग ही लोगों को लाते हैं। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होना चाहिए? मतलब जैसे 3-4 पॉइंट बताए ना मैंने, आप रिलेशन जितना अच्छा बनाओगे ना, आप टेंशन ना ले, बिजनेस वास्तव में रिलेशनशिप का ही है। आप एक बार तो प्रोडक्ट दे आओगे, लेकिन आपका रिलेशन उनके साथ कैसा बिल्ड होता है, ये आपको लगातार आपको बिजनेस देता रहेगा। करेक्ट? रिलेशनशिप पे काम करिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज एंथुसियास्टिक। योर एनर्जी एंड एंथुसियाज्म इज क्लियर सिग्नल दैट, देखो ये बहुत शानदार पॉइंट है, ध्यान समझना इस चीज को। ये जो ना मुरझाए हुए से जाते हैं ना फील्ड में, चेहरे पे कोई ग्लो नहीं है और करके देख लेते हैं कुछ हो जाए तो तुम्हारा भी ना भाई, क्या होना है? एक चीज ध्यान समझ लेना, आपका पता है कब चेहरे पे चमक आएगी, कब आपका जोश रहेगा, ये 3 चीज ध्यान रखना। आप अंदर से बोलना यू आर डूइंग राइट थिंग, आप सही काम कर रहे हैं। यू आर प्राउड ऑफ योर वर्क, आपको अपने काम पे गर्व है। और तीसरी चीज, यू आर हैप्पी विद योर वर्क, आप अपने काम से खुश हैं। सीधी सी बात है, आपके अंदर चमक अपने आप आ जाएगी। जब ये 3 चीजें आपके साथ रहेंगी तो आप अपने आप ही चमक पैदा करेंगे। और एक बहुत बड़ी चीज, दैट इज हार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, पंक्चुअलिटी। ये बहुत मेजर पॉइंट है। बहुत सारे लोग कहते कुछ है करते कुछ है, टाइम से नहीं पहुंचना, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लेकिन अगर आपने पॉइंट को ध्यान से कर लिया ना, जो एक सक्सेसफुल लोग है ना, इनको ये पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी पसंद है। आपने जो समय दे दिया, अगर टाइम पे नहीं पहुंचे ना, भूल जाना, उस बंदे को जीवन में नहीं देख पाओगे आप। राइट? जो आपने बोल दिया ना, आपको वो करना है। सही है? तो क्या है इसमें, नॉट ओनली स्टार्ट योर मीटिंग ऑन राइट टाइम बट ऑल्सो एंडिंग द मीटिंग एट द राइट टाइम। ऐसा नहीं है वहां जाके सो गए भैया, 8-10 घंटे लगा दिए, 40 मिनट से ज्यादा वहां टिकना नहीं है। बोलना भाई साहब मेरी नेक्स्ट मीटिंग है। ये थंब रूल है। एक लेक्चर भी 40 मिनट का होता है, तो सीधी सी बात है 40 मिनट मैक्सिमम, सारी चीजें उसी में कवर करनी है। योर पंक्चुअलिटी शोज, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, यू केयर फॉर द पीपल, आप उन लोगों की परवाह करते हैं, उनके टाइम की वैल्यू करते हैं। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। वहां चिपकना नहीं है, वहां बैठे रहना नहीं, आप उनकी भी वैल्यू कर रहे हैं, अपने टाइम की भी वैल्यू कर रहे हैं। एंड वैल्यू द रिलेशनशिप, अपना रिलेशन है, रिलेशन की भी वैल्यू करिए। मर्यादाएं होती हैं हर चीज की, ठीक है सर, उसको आप करिएगा। और रेस्पेक्ट द पीपल्स, और पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग वर्ड्स, आपके शब्द शानदार होने चाहिए, वो मुरझाए हुए शब्दों के साथ आप बात ना करें। और ये सेशन आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, सिर्फ सुन के जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ये सेशन मैं कितनी बार कर लूं, कोई फर्क होने वाला नहीं है। जिस दिन आप इस चीज को खुद महसूस करोगे, एनालिसिस करोगे, खुद के बारे में मूल्यांकन करोगे, और जब काम करना शुरू करोगे तो रिजल्ट्स अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। तो एक बार जोरदार तालियां। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे? एक टेक्निक बता के जा रहा हूं मैं आपको, समस्या आएंगी, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, आएंगी, कुछ नहीं कर सकते आप इन पर। ये समुद्र में लहरों की तरह है, ये आती जाती रहेंगी। तो उसमें जो एक लाइन है, लास्ट लाइन में आपको सुनाना चाहूंगा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो तुम नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जय कार नहीं होती,
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू सो मच। और अगला सेशन आप यकीन करना इससे भी शानदार लेके आऊंगा, बशर्ते आपकी तैयारी खतरनाक होनी चाहिए। सो शुक्रिया। और दोबारा से